क्या होगा अगर आप किसी आधी रात को एक कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहे हो और उसी वक्त बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाए और आप बारिश से बचने के लिए गलत फहमी में आके उस कब्रिस्तान को महज एक ग्राउंड मान के उसके अंदर एंटर कर जाते हो और वहाँ पर आप गलती से किसी कब्र के हड्डियों के ऊपर अपने पैर को रख देते हो और वो जो हड्डियाँ था वो किसी नॉर्मल आत्मा का नहीं, वो एक काला जादू करने वाला एक खूंखार प्रेत आत्मा का हड्डियाँ और वो कब्र हो। क्या लगता है आपके साथ उसके बाद क्या होने वाला है? ऐसा ही कुछ हुआ है आज के मेरे सब्सक्राइबर के साथ जिनका नाम है हरीश जी। देखिए हरीश जी 45 साल के एक टीचर हैं। उनके साथ जो भी मेरा बातचीत हुआ है आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो। देखिए ये कहानी है जुलाई 2009 का। देखिए उस वक्त क्या हुआ था कि हरीश जी नए नए टीचर बने थे। इनका उम्र करीबन 29 से 30 साल के आसपास का था। ये ओरिजिनली रहने वाले हैं काशीपुर में, उत्तराखंड में ये एक सिटी बिलोंग करता है। इनकी जो फैमिली है, जब पता चला कि बच्चे को पहला जॉब मिला है एज अ टीचर, नैनीताल में ये जॉब मिला था एक प्राइवेट स्कूल में, फैमिली काफी खुश था। फैमिली इसलिए भी खुश था कि नैनीताल में इनके चाचा जी भी रह रहे थे। एक भवाली नाम का एक जगह है, चाचा जी वहीं पर रह रहे थे। तो घर वालों को लगा कि चलिए नैनीताल अच्छा जगह है, काशीपुर से ज्यादा दूर भी नहीं है और वहां पे रिलेटिव भी रह रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पर आराम से लड़का सेटल कर जाएगा मेरा। तो जो हरीश जी है यहाँ नैनीताल पहुंच करके एक यहाँ पर रेंटेड घर को ले लिए। अब वो जो रेंटेड घर है देखिए 2 माले का था। जो ग्राउंड फ्लोर था उसके अंदर में जो मकान मालिक है वो रह रहा था और ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर था उसके अंदर में हरीश जी को रहने के लिए दिया गया। तो हरीश जी जाके सेटल किए और जो उनका स्कूल था वहाँ पे चले गए और वहाँ पर 2-3 क्लासेस अटेंड किए और उसके बाद फिर इनका क्लासेस थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट वगैरह हुआ और उसके बाद इनका क्लासेस रिज्यूम कर दिया गया। 1 सप्ताह के आसपास ये अपना क्लासेस को लिए थे और धीरे धीरे वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से 2 यहाँ पर प्राइवेट ट्यूशन का भी इनको ऑफर मिल गया, तो उसको भी ये ले लिए थे। अच्छा, ये जो इनका ट्यूशन मिला था ये इनको मिला था रामगढ़ का। अब नैनीताल से रामगढ़ का जो रास्ता है उसको भी समझ लीजिए पहले। तो यहाँ देखिए नैनीताल से जब आप निकलोगे ना तो सबसे पहले एक पाइन्स नाम का एक जगह पड़ता है। अब ये पाइन्स में क्या है ना, यहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट का इलाका है जहाँ पे पाइन ट्री ढेर सारा है। उसके आगे बढ़ोगे तो भवाली है जहाँ पर इनके चाचा जी रह रहे थे और उसके आगे बढ़ोगे तो रामगढ़ है जहाँ पर ये ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। चाचा जी बोले कि देखो हरीश, आज मेरी बेटी का, जो इनकी दिव्या एक नाम की एक लड़की थी, इनकी बड़ी बेटी थी, उनका बर्थडे था। तो यहाँ पर हरीश को बोले कि देखो आज उसका बर्थडे है तो आज मेरे घर ही आ जाना, शाम में पार्टी है ना, तो तुम क्लासेस अपना देने के लिए जाओगे रामगढ़ में, रामगढ़ से क्लासेस लेकर के आना, यहीं पर पार्टी वार्टी है, आराम से खाना पीना खाना। तो ये बोला ठीक चाचा जी हम आ जाएंगे। तो उसके बाद जो हरीश जी हैं आराम से उस दिन देखिए सुबह में अपना स्कूल गए, उसके बाद अपना क्लासेस को लिए रामगढ़ में जा करके और उसके बाद वहां से निकल करके चाचा जी के घर में भवाली में जाके रुके। अब भवाली में देखिए 7 बजे के आसपास ये पहुंचे थे। यहाँ पर पार्टी वगैरह हुआ, खाना वाना खाते खाते देखिए 10-11 बजे के आसपास बज चुका था। अब यहाँ पे जो हरीश जी हैं चाचा जी को बोले कि मैं चलता हूँ। तो चाचा जी बोले कि यार 11 बज रहा है, अभी क्यों जाओगे नैनीताल? नैनीताल जाने का तुम मतलब क्या, यहाँ अपना घर है, यार रहो यहीं पे रहो तुम। तो ये बोले, हरीश बोले कि नहीं, मेरे को जाना होगा क्योंकि मेरे को नोट्स बनाना होता है, नए हैवी हैं, कल क्या पढ़ाना है उसका थोड़ा सा तैयारी करना होता है। तो चाचा जी बोले कि हाँ ठीक है, सही बात है, नया लड़का है, इसको भी थोड़ा सा स्टडी करना होगा, है ना। तो चाचा जी बोले कि ठीक है जाओ, लेकिन आराम से सतर्कता पूर्वक जाना। तो उसके बाद ये 11 बजे भवाली से निकले। अब देखिए क्या होने वाला है इनके साथ। उसके बाद ये जो भवाली से नैनीताल का जो रास्ता है वो करीबन आधे घंटे का रास्ता है और उस वक्त 11 बजे जब निकले थे हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा था। इनको लगा कि आराम से पहुंच जाएंगे। देखिए जुलाई का वक्त था, नैनीताल में उस वक्त मॉनसून होता है, अंधेरा का वक्त हो चुका था। उसके बाद ये 15 मिनट के आसपास का रास्ता को जब कवर किए हैं उस वक्त जो बारिश हल्का हल्का हो रहा था वो काफी तेज होने लगा था। ये इनके साथ में बैग वह था, इनका बुक्स वगैरह था, तो भीग ना जाए तुरंत अपने बाइक को वहीं पे साइड में, रोड के साइड में लगाए। वहां पे बिल्कुल अंधेरा था, 2009 का समय था
और वहां पे अपने बचने के लिए एक पेड़ था साइड में, जल्दी से उस पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गए। बिल्कुल रास्ता में सुनसान था, करीबन 11:30 बजे के आसपास का वक्त था, कोई उस रोड पे नहीं था, बारिश बहुत तेज हो रहा था। वो उस पेड़ के नीचे बस खड़े थे। 2 मिनट भी हुआ होगा, वो अपने मोबाइल के बस टॉर्च के लाइट से ही सिर्फ वो देख रहे थे आसपास क्या हो रहा है, बाइक बस वहां लगाए हुए थे। अचानक हरीश जी महसूस किए ना कि उनके कंधा के ऊपर मानो किसी ने हाथ रखा है। वो तुरंत जो टॉर्च था, टॉर्च को तुरंत इधर अपने कंधा के ऊपर मारे। सिर्फ एक पल के लिए, 1 सेकंड के लिए उनको टॉर्च के लाइट में वो हाथ दिखा था। वो हाथ काले रंग का जला हुआ, बिल्कुल उसके अंदर कट्स का निशान था, बिल्कुल सड़ा हुआ वो हाथ था। बस 1 सेकंड के लिए दिखा, वो ऐसे बिल्कुल हड़बड़ा से गए और वो हाथ बिल्कुल हट गया। वो पीछे मुड़े, अपने मोबाइल के टॉर्च से आसपास में चारों तरफ लगा के देखने लगे कि कौन है। वो चिल्लाने लगे कौन है कौन है, और वो मोबाइल के टॉर्च में लाइट से देख रहे थे चारों ओर, और पीछे कोई भी नहीं था। वो घबरा से गए, वो चारों तरफ टॉर्च को लगा रहे थे कि वो कौन था, वो जानवर था, क्या था, वो कुछ भी उनको नहीं दिखा। और वो क्या किए, टॉर्च से नीचे की ओर देखे, क्या पता कोई जानवर है क्या। नीचे जब किए ना तो उन्होंने देखें कि वो जहाँ खड़े हैं कुछ हड्डियों का वहाँ पे ढेर वहाँ ज़मीन पे था, और ये जो खड़े थे ना वो हड्डियों के ऊपर खड़े थे। वो तुरंत हड़बड़ा से गए और उस पेड़ से तुरंत हटे, वो हड़बड़ाहट में, और साइड में एक पेड़ था उसके पास चले गए और वहाँ पे जाके खड़े हो गए। थोड़ा सा वहाँ पे अटेंटिव हो गए थे, मोबाइल से देखने लगे थे कि कोई है तो नहीं, ये क्या हुआ है उनके साथ। उसके बाद उनको लगा कि नहीं ठीक है सब कुछ, माहौल उनका कुछ गलत फहमी हुआ होगा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, बारिश और तेज़ वहाँ पे शुरू हो चुका था। उसके बाद कुछ पल के बाद उनको महसूस होने लगा कि किसी के चलने का पीछे से आवाज़ आ रहा था, कोई मानो कि पीछे से कोई आदमी आ रहा हो, और वो धीरे धीरे आवाज़ बहुत तेज हो रहा था। बारिश का आवाज़ था लेकिन किसी के चलने का बहुत नज़दीक से उनको आहट आ रहा था। और उनका जो दिमागी स्थिति था उस वक्त इतना डरे हुए थे कि उस वक्त उनमें हिम्मत भी नहीं था कि वो पलट के देख सकते थे। और बस 1 सेकंड के अंदर में उनको फील हुआ कि उनके कंधे के ऊपर कोई टैप किया, और वो तुरंत पलटे कि क्या है कौन है, और वो देखे एक औरत लाल रंग के साड़ी में वो खड़ी थी। फेस ढका हुआ था, फेस उनको दिख नहीं रहा था। थोड़ा सा वो घबरा गया क्योंकि अचानक वो देखे थे, तो पूछे कि कौन हो। तो लेडी जो थी वो खड़ी थी सामने में, वो बोली कि यहाँ पर पेड़ों का पत्ता काटने के लिए आई थी, मेरे को लेट हो गया, बारिश होने लगा है और मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, मुझे आप छोड़ दोगे क्या। और बहुत अजीब आवाज़ में बोल रही थी। उसमें जो आवाज़ था वो हरीश जी बताते हैं कि उनको थोड़ा सा एक फीमेल और एक मेल दोनों का मिक्सचर टाइप का उनको आवाज़ आ रहा था, सगल कुछ दिख नहीं रहा था। तो इनको लगा कि शायद हो सकता है यहाँ पे कोई गांव वगैरह भी है ना, तो कोई गांव वाली कोई लेडी होगी, हो सकता है काम करने आई होगी, बेचारी को लेट हो गया होगा, तो चलो मदद कर देंगे। तो उसको बोला कि ठीक है, थोड़ा सा बारिश कम होता है तो फिर हम लोग चलेंगे। उसके बाद 5 मिनट के अंदर थोड़ा बारिश थमने लगा। वो अपने जाके के बाइक के ऊपर बैठे। वो जो लेडी थी वो एक काला रंग का पोटली हाथ में ली हुई थी। जो हरीश जी हैं उसका मदद करने के लिए पोटली को अपना जो पेट्रोल का टंकी था उसके ऊपर रख लिए और लेडी को इशारा कर दिए पीछे बैठने के लिए। वो जो लेडी है चुपचाप आके बाइक के ऊपर बैठ गई और हरीश जी थोड़ा सा वहाँ से आगे बढ़े थे बाइक से। हल्का सा आगे बढ़े ना, वो जो लेडी है उनको पकड़ने के लिए अपने हाथ को उनके कंधा के ऊपर रखे। और अभी ऐसे वो नहीं देख रहे थे, लेकिन हल्का सा आगे बढ़ के बस हल्का सा इनका नजर गया ना कि कंधे के ऊपर ये हाथ किस टाइप का है, तो देखे कि वो हाथ वही हाथ था, वही काला जला हुआ बिल्कुल सड़ा सा कटा हुआ कट्स का मार्क्स था। उसमें से खून निकल रहा था, मानो कि वो एक सड़े हुए लाश का हाथ था। बिल्कुल बदबू आ रहा था उस हाथ से। वो बिल्कुल ही कांप से गए थे, उनका खून बिल्कुल ही
ठंडा सा पड़ गया था उस पल में। वो कुछ मुड़ के कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अभी बहुत डरे हुए थे वो। जो रेयर मिरर था उससे हल्का सा वो पीछे की ओर, मतलब मिरर से वो देख रहे थे कि पीछे कौन है। जो हल्का हल्का हवा चल रहा था ना, उसकी वजह से उस लेडी का जो साड़ी था हल्का सा ऊपर की ओर उड़ रहा था। और वो देखे उस लेडी का जो फेस था बिल्कुल जला हुआ, काला सा, बिल्कुल सड़ा हुआ मांस था। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी नहीं, कोई सड़ा हुआ एक लाश को पीछे बैठाए हुए हैं। इनका हाथ पैर बिल्कुल नम हो रहा था, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा था, खून मानो कि इनका ठंडा हो रहा था। इनको बिल्कुल कपकपी सा लग रहा था, इनको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये क्या किए, पीछे मुड़े भी नहीं, बस उस बाइक को फुल स्पीड में चलाने का कोशिश किए। बस थोड़ा सा 2 पल ही आगे बढ़े थे, वो लेडी इनके कंधा के ऊपर टैप की, रोकने का इशारा की। चुपचाप बाइक को रोके। वो लेडी चुपचाप उतरी और उसके बाद जैसे उतरी, कुछ नहीं हरीश जी सोचे, बस उस बाइक को वहां से जितना स्पीड में दौड़ा सकते थे दौड़ा करके अपना जो रेंटेड हाउस था वहां पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे ना, वो जो मकान मालिक था अपने वरांडा में, नीचे वाले जो फ्लोर में रह रहा था, अपने वरांडा में बैठा हुआ था। अच्छा मौसम था, बारिश खत्म हुआ था, बैठ के चाय पी रहा था। अचानक जब हरीश जी पहुंचे बाइक से, बिल्कुल इनका सांस फूल रहा था। जब वो पहुंचे बिल्कुल घबराए से थे। तो यहाँ पे जो मकान मालिक, इसका नजर गया, इनका जो मकान मालिक का नाम था नारायण। ये जल्दी से इशारा किया, क्या हो गया हरीश, क्या हो गया, तुम इतना इतना कांप क्यों रहे, इतना तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है, यहाँ बैठ जाओ थोड़ा सा। तो वहाँ पे सोफा था उनका, जो अंदर एक हॉल था और उसके अंदर एक रूम था। तो जो हॉल था ना, वहीं पर उसको तुरंत लेकर के, क्योंकि उनको लग रहा था कि क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया क्या, गिर गया था क्या ये। तुरंत यहाँ पे हरीश जी को पकड़ के सोफा के ऊपर बैठाएं। उस सोफा के ऊपर बैठाए ना, जो मकान मालिक है, इनकी वाइफ वहीं पे बगल में थी। वो भी तुरंत दौड़ के आई और वो देखी जो हरीश का आँख था बिल्कुल लाल पड़ा था। इतना लाल था कि लग रहा था कि उसके अंदर से अभी खून निकलने वाला हो, बहुत लाल सा था। और जो हरीश था, उसका जो कंधा था ना, वो बिल्कुल जल रहा था, और हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा जल रहा था। और जैसे घर में पहुंचा है, जो लाइट पड़ा है इसके हाथ पैर के ऊपर, तो हरीश अपने तुरंत पहले हाथ पाँव को, क्योंकि बाहर लाइट नहीं था, अंदर पहुंचा लाइट था, तो लाइट में अपने हाथ पैर को देखा ना, तो देखा इसका जो हाथ था बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, बिल्कुल ही काला। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा हाथ जला हुआ हो। ये बहुत घबराया, और इसका जो हाथ, यहाँ जो कंधा था, वो बहुत जल रहा था। तुरंत अपने शर्ट को इस तरीके से करके देखा, तो देखा इसका जो कंधा है ना, इसके ऊपर बहुत सारे नाखूनों का, वहाँ पर कट्स का वहाँ पे दाग था, और वहाँ से बहुत खून आ रहा था। अचानक उसके कंधे से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा, हल्का फुल्का नहीं खून निकल रहा था, इतना खून निकल रहा था कि उसका जो पूरा सोफा था ना, बिल्कुल खून से रंग गया था। उसकी जो वाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगी, और वो बिल्कुल घबराहट में चिल्लाने लगी। और यहाँ पे जो हरीश, जिनका कि हाथ से बहुत खून निकल रहा था, इनका अचानक नज़र पड़ा वो जो सोफा के आगे एक सेंटर टेबल रखा हुआ था, उसके ऊपर, उस सेंटर टेबल के ऊपर हरीश देखें कि वो ही काला पोटली रखा हुआ था, जो कि उस लेडी के हाथ में था। वो जो मकान मालिक था, जब हरीश बाइक से उतरे थे, उस काला वाला पोटली उन्हीं के बाइक के ऊपर वो लेडी छोड़ दी थी। उस काले वाले पोटली को उसी टेबल के ऊपर रख दिए थे। हरीश उस काले पोटली को देख के बिल्कुल घबरा गए, बिल्कुल चिल्लाने लगे, और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, इस पोटली को यहाँ से फेंको, इस पोटली को यहाँ से फेंको जल्दी से। और वहाँ पे जो मकान मालिक था वो हरीश को संभाल रहा था, और उनकी जो मकान मालिक की जो वाइफ थी, उनको लगा पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है, हो सकता है इस पोटली में कुछ होगा, तो उसको सोची कि इसको बाहर कर देती हूँ। तो वो पहुँची उस पोटली के पास और उसको उठाने के लिए गई ना, और जैसे ही उसको उठाई बाहर फेंकने के लिए, वो जो पोटली था वो अचानक खुल गया, और उसमें से गिरा एक खून से रंगा हुआ एक आदमी का कटा हुआ सर। और वो जो सर था ना, वो एक साइड से बिल्कुल चबाया हुआ
कटा हुआ आधा जो सर है वो बिल्कुल लग रहा था कि कोई उसमें से बिल्कुल पकड़ पकड़ के उसको चबा के काट के खाया हुआ हो। उसकी जो वाइफ है एक पल में देखी है बिल्कुल चिल्लाने लगी है। जैसे ही हरीश और मकान मालिक का भी नजर पड़ा वो दोनों भी बिल्कुल डर गया। ये तीनों क्या किया, डर के मारे वो जो हॉल है उससे बाहर निकलने के जो मेन गेट था उसके तरफ दौड़ा कि यहाँ से हम लोग निकलते हैं, ये क्या है, क्या हो रहा है इन लोग के साथ में। जैसे ही ये लोग उस हॉल से निकल के बाहर की ओर दौड़ा ना, वो जो मेन डोर था वो अपने आप लॉक हो गया। ये लोग बहुत कोशिश कर रहा था खोलने का, खुल ही नहीं रहा था। और अचानक ये लोग देखा जो मकान मालिक की वाइफ थी, इसका जो हाथ पैर पूरा जो फेस था अचानक ही काला पड़ने लगा, बिल्कुल जलने लगा। और इतना ऐसा जला टाइप का फेस इनका हो गया था और एक एक पूरा चेहरे के एक एक साइड के ऊपर बिल्कुल कट्स का निशान लगा था। और वो जो कट्स था वो नाखूनों का बिल्कुल लग रहा था कि कोई स्क्रैच कर रहा है और बिल्कुल खून निकल रहा है एक एक स्क्रैच में से। उनकी जो वाइफ है दर्द के मारे बिल्कुल चिल्लाने लगी। मकान मालिक का भी यहाँ पर हालत खराब होने लगा कि ये क्या हो रहा है। अचानक यहाँ पर मकान मालिक अपनी वाइफ को संभाल रहा था, अचानक अंदर वाले कमरे में से घुंघरू का आवाज आने लगा। और ये अचानक इनको पता था कि इनका जो छोटा वाला जो बच्चा है वो अंदर में सो रहा है। तुरंत मकान मालिक दौड़ के अपने बच्चे को बचाने के लिए अंदर वाले रूम में पहुंचे और अंदर पहुंच के देखें कि इनके बेड के ऊपर एक लेडी बैठी हुई थी। हरीश जैसे देखे हैं वो एक पल में समझ गए ये वही लेडी है। और अब इसके सर के ऊपर वो साड़ी नहीं था, वो जो साड़ी है वो हटा हुआ था। अब इसका फेस क्लियरली दिख रहा था। जो फेस था बिल्कुल ही खून से लथपथ था, एक एक फेस में कट्स था, बिल्कुल काला जला हुआ सड़ा हुआ मांस टाइप का लग रहा था एक सड़ा हुआ लाश वहाँ बैठा हुआ है। पूरे रूम में बदबू का माहौल था। यहाँ पर उनका वो जो लेडी बैठी हुई थी ना, अपने गोद में जो मकान मालिक का छोटा बच्चा था उसको लेकर के बैठी हुई थी और अपने हाथ से उस बच्चे के फेस के ऊपर ऐसे सहला रही थी। जैसे अंदर ये लोग पहुंचा है, मकान मालिक का हालत ख़राब हो गया है। उसको लगा मेरे बच्चे को ये औरत जो है ये मारने वाली है। ये वहीं पर बेड के ऊपर एक चाकू रखा हुआ था, जल्दी से वो चाकू को लेकर के उस जो औरत था उसके ऊपर मारने के लिए गया। और जैसे ही वहाँ तक पहुँचा ना, इसका हाथ आगे नहीं बढ़ रहा था मकान मालिक का, और वो जो चाकू का जो नोब था अचानक ही वो मुड़ने लगा और मुड़ के उसी के मकान मालिक के ही हाथ में अंदर घुस गया। पूरा हाथ से वहाँ पर खून निकलने लगा था। बिल्कुल ही यहाँ पर खौफ भर गया था सबके अंदर में, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। और जो औरत थी तुरंत उस बच्चे को वहाँ से फेंकती है बेड के ऊपर और वहाँ से उठ करके बाहर वाले हॉल में पहुँचती है। और वो जो मकान मालिक की वाइफ थी ना, वहाँ पर उसके गले को जल्दी से पकड़ लेती है और उसके गले को मानो इतना जोर से दाब रही थी कि मानो लग रहा था कि कुछ ही पल में मकान मालिक की वाइफ को यहाँ पर ये मार डालेगी। और इस तरीके से चिल्ला रही थी कि मेरे पोटली को तुमने क्यों छुआ करके वो बहुत गुस्से में वो जो मकान मालिक की वाइफ थी उसके गले को दाब रही थी। यहाँ पर हरीश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो मकान मालिक है दौड़ के अपने बच्चे को यहाँ पर अपने गोद में ले लिया और जो हरीश है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या यहाँ पे। और वो क्या किया, वो देखा कि वहाँ पे बगल में वो जो कटा हुआ सर था ना, उसमें एक रॉड घुसा हुआ था। उसी रॉड को जल्दी से हरीश निकाला और वो जो लेडी थी उसके ऊपर बहुत जितना उसके अंदर दम था पूरे दम से उस लेडी के ऊपर मारा जा करके। वो जो लेडी है एक पल के लिए पीछे हटी और मकान मालिक की वाइफ के गले को छोड़ी। और जो हरीश है जल्दी से जा करके जो मेन डोर है उसका केवाड़ को खोले और हरीश जल्दी से बाहर निकले। उसकी जो वाइफ है वो तुरंत निकली और यहाँ पे मकान मालिक और उसका जो बच्चा है अपने बच्चे को लेकर के मकान मालिक भी दौड़ के उस घर से निकला। तीनों वहां से जब बाहर निकले हैं बिल्कुल चिल्ला रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे, कांप रहे थे उस
वक्त में, और उसके वक्त इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे। देखिए आसपास ज़्यादा घर भी नहीं था, बस एक सामने में घर था। वो जो सामने वाला घर है, इनके आहट को सुन के तुरंत अपने गेट को ओपन किया देखने के लिए कि क्या हुआ है। लाइट को ओपन करके देखा कि इनके गेट के ऊपर ये तीनों अपने बच्चे को लेकर के उसके गेट को पीट रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। जल्दी से जाकर के ये आदमी अपना गेट को ओपन किया और उन तीनों को एंटर करने दिया अपने घर के अंदर। तीनों जैसे ही एंटर किया है, इन तीनों का सांस इस तरीके से चल रहा था कि अंदर मानो कि जैसे एंटर किया है उसी पल में तीनों बेहोश हो गया है। वो जो आदमी है तुरंत इन तीनों को उठाया है, इनके बच्चों को उठाया है, जल्दी से अंदर लेके गया है। उसके बाद जो हरीश जी है, इनका आँख खुला अगले दिन सुबह में। अगले दिन सुबह में ये देखें कि ये लोग एक हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे डॉक्टर नर्स थी, और वहाँ पे जो उनके जो नेबर थे, उन्हीं का जो फैमिली वाला लोग थे, वो लोग खड़े थे। सब लोग इन लोग से पूछ रहे थे कि रात को तुम लोग के साथ हुआ क्या था, और ये लोग सब कुछ अपने बारे में जो रात में हुआ था सब कुछ बताएं। और उसके बाद वहाँ पे जो नेबर था उसको कुछ नहीं बोला। उसके बाद रात में जाकर के शाम के वक्त में ये लोग डिस्चार्ज हुए। ये लोग वापस से घर पहुँचे। घर में जा कर के मकान मालिक का जो नीचे वाला फ्लोर था ना, उसी में बैठ करके हरीश जी, मकान मालिक और वहाँ का जो नेबर था वो भी अंदर बैठ करके ये लोग बातचीत कर रहा था, और रात के बारे में सब चीज़ डिस्कशन चल रहा था। जो नेबर था ना, वो बताया कि देखो मुझे लगता है कि तुम जहाँ जिस पेड़ के नीचे खड़े थे ना, वो एक मामूली पेड़ नहीं था, वो एक कब्रिस्तान था। और जो तुम हड्डियों के ऊपर खड़े थे ना, वो किसी आत्मा के हड्डियों के ऊपर तुमने पैर रखा था, जिससे उस आत्मा को तुमने आहत पहुंचा दिया। और उसके बाद उसी का ये परिणाम तुम्हारे साथ हुआ जो तुम्हारे साथ ये रात में बीता। और ये लोग जो उसके पोतली को जो छू दिए थे, उसके वजह से इन लोग के साथ भी उस रात में ये सब चीज़ों को भोगना पड़ा है इन लोगों को। तो ये था कहानी हरीश जी का। होप करता हूँ आपको आज का कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके अपना एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आज का कहानी आपको कैसा लगा। और अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अंकुश राज साइनिंग आउट।